हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों या बादशाहों के बारे में चर्चा किया, जिसमें बहादुर शाह जफर के बारे में देखा हम लोग लास्ट में कि जो बहादुर शाह जफर थे उन्हीं के समय में मुगल का पूरा अंत होता है और फिर बाद में उनको पेंशनकारी बना करके अंग्रेज रंगून भेज देते हैं। तो चलिए फिर इसके बाद अंग्रेजों को जो हम लोग पढ़ेंगे, फिर 1857 की क्रांति में मुगल बादशाहों के बारे में, फिर जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह हैं उनको एक एक करके चर्चा करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग देखेंगे, आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ, औरंगजेब के समय जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हो चुके थे उसके बारे में देखेंगे। ठीक, जिसमें आता है, हम पहले लेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में जहां सिख साम्राज्य स्थापित था, या सिख संप्रदाय कह लीजिए या सिख धर्म कह लीजिए, ठीक, स्थापित था, जिसमें सबसे पहले जो सिख का पंजाब आता है, ये माना जाता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के समय से ही ये लगभग 1699 ईस्वी के आसपास से ये स्थापित था। ठीक, सिख संप्रदाय, जिसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो गुरु नानक देव माने जाते हैं। आप लोग शुरू से ही लगभग 5-6 की किताबों से या 2-3 की किताबों से जो है मिलने लगता है कि गुरु नानक देव जो है सिख धर्म की स्थापना की, ठीक, उनके प्रवर्तक रहे। तो सिख धर्म पंजाब में स्थापित हुआ, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं, ठीक, सिखों के जो दूसरे गुरु रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं खालसा पंथ में, गुरु गोविंद सिंह ही माने जाते हैं, जिन्होंने सिख संप्रदाय जो था वहां पर इन्होंने खालसा पंथ की क्या किया, स्थापना किया। आगे की तरफ हम लोग आज इसमें पहले सिखों के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सिखों के और उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए, जैसे बंदा सिंह बहादुर हुआ, जस्सा सिंह आहूलिया हुए, जिन और शिष्य जो हुए उत्तराधिकारी हुए, महाराजा दलीप सिंह तक पढ़ेंगे, जब तक कोहिनूर हीरा ब्रिटेन तक नहीं चला जाता। ठीक, तो आइए सिखों के हम 10 गुरुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले प्रवर्तक के बारे में देखेंगे। सिख गुरु लिखेंगे, इसमें सिख गुरु, सिख गुरु, सिख गुरु, सिख गुरु। और गुरु इसमें 2 होता है। र में जब ऊ की मात्रा को गोला करके लिखा जाएगा तो उसका मतलब होता है चांडाल गुरु। लोग कहते हैं ना, कहा गुरु ठीक है, वो वाला हो जाएगा। और इस गुरु में जो होता है सदगुरु, जो होता है बसरा की मात्रा जो होती है ऊ की, वो लगा दिया जाता है र में। ठीक, तो जो सिख गुरु हुए इसमें लिखेंगे सिख धर्म, क्या, सिख गुरु, सिख धर्म, सिख धर्म के, ठीक, सिख धर्म के, ठीक, वो हुए लिखेंगे प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन हुए, लिखेंगे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव एक प्रवर्तक हुए। प्रवर्तक का मतलब होता है किसी चीज को चलाने वाला, संचालक, ठीक, उसको लेकर उठा करके उस बेड़ा को पार करने वाला, उसको लेकर चलने वाला प्रवर्तक कहलाता है। तो गुरु नानक देव हुए। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे प्रथम गुरु, इसमें सिख धर्म के क्या रहे, प्रथम गुरु रहे। ठीक, प्रथम गुरु रहे सिख धर्म के। ठीक, आगे चलेंगे, देखेंगे वास्तविक संस्थापक, सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसमें 1699 ईस्वी, ठीक, खालसा पंथ, एक खालसा पंथ धर्मों के अंदर होते हैं, ठीक, छोटे छोटे पार्टों में। खालसा पंथ की वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, ये 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई। किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कौन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, सिखों के 10वें गुरु, 10th गुरु लिख लेंगे, 10वें गुरु। ठीक,
इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया सिख संप्रदाय में, और इसके जो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, ठीक, जो जन्मदाता रहे हैं वो गुरु नानक देव ही माने जाते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो सिख संप्रदाय में खालसा पंथ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। 1699 ईस्वी में 2019 के जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, लेकिन 1699 उसमें विकल्प में था ही नहीं, तो इसके निकटतम विकल्प उसमें 1691 था जो सही था। ठीक, भारतीय इतिहास में कभी भी अगर कोई भी तिथि दी जाती और अगर पूछा जाता है और तिथि अगर निकटतम मतलब सही आंसर नहीं है, अगर उसके जो निकटतम आंसर होता है हम उसके निकटतम आंसर को ही पेश करते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे इसमें चल करके अब प्रथम गुरु हम गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहले गुरु नानक देव, ठीक, प्रथम गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे इनका जन्म, गुरु नानक का जन्म, इसके बाद जाति, इसके बाद लिखेंगे समकालीन पिता, माता, पत्नी। ठीक, बस नोट करते चलिएगा, जहां समझाने की बात आएगी हम समझाएंगे खुद। लिखेंगे 1469 ईस्वी में इन तलवंडी, ठीक, तलवंडी 1469 ईस्वी इन तलवंडी, कोष्टक में लिखेंगे पंजाब, ठीक, और वर्तमान स्थिति इसकी जो है तलवंडी की वर्तमान स्थिति लिखेंगे, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान, ठीक, जहां पर करतारपुर कॉरिडोर भी बना है, ठीक, पाकिस्तान, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में कहा, ननकाना साहिब लिख लेंगे नीचे, ननकाना साहिब नोट कर लीजिए। जाति लिखेंगे इसमें खत्री की जाति के थे, ठीक, खत्री, और समकालीन तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, इब्राहिम लोदी, ठीक। पिता इनके जो थे काजू जी मेहता, ठीक, काजू जी, कहीं कालू भी देता है, ठीक, या कालू जी मेहता, ठीक। माता का नाम लिखेंगे तृप्ता देवी, गुरु नानक देव की तृप्ता देवी। पत्नी जो थी सुलक्षणा देवी, ठीक, यहां तक नोट कर लीजिए। आगे की तरफ हम देखेंगे इनको महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो पंजाब में कालीबेन नामक नदी तट पर हुआ था इनको महाज्ञान की प्राप्ति, ठीक। अभी जितने हम सिखों के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, 1-2 लोग ने कुछ काम करवाए हैं, बस बाकी सबकी जीवनी ही एक तरफ से पढ़नी है हमको। लिखेंगे महाज्ञान की प्राप्ति, वनडे एग्जामों में ये सब पूछ लिए जाते हैं, ठीक। लिखेंगे पंजाब के कालीबेन नदी तट पर, ठीक, पंजाब के कालीबेन नदी तट पर इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे लिखेंगे इनके उपदेशों को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब
गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में जप जी, जप जी, जप जी नाम से संकलित किया गया है, नाम से संकलित किया गया है, संकलित किया गया है, किया गया है। ठीक, किसके? जप जी नाम से। ठीक, इनके द्वारा जो गुरु नानक ने उपदेश दिया, वो सिखों के जो 5वें गुरु हुए अर्जुन देव, इनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में जपजी नामक नाम से क्या कर दिया गया? संकलन किया गया, उसको संकलित किया गया। ठीक, और अगर सिखों का पूछा जाता है सबसे पवित्र ग्रंथ, तो गुरु ग्रंथ साहिब या इसी को कहते हैं आदि ग्रंथ। ठीक, आदि ग्रंथ लिखेंगे। इसमें आगे गुरु की लिखेंगे स्टार बना करके, गुरु, गुरु की, गुरु की, गुरु की लंगर व्यवस्था, व्यवस्था प्रारंभ की गई, प्रारंभ की गई गुरु की। इसमें जो गुरु हुए सिखों के, उन्होंने लंगर व्यवस्था, लंगर व्यवस्था क्या होता है? इसमें खाना फ्री में दिया जाता है 3 टाइम। सुबह के टाइम नाश्ता दिया जाएगा, ठीक, चाय की तरफ, और दोपहर में फिर काबुली चना और चावल का नाश्ता, फिर शाम को भी भोजन मिलता है, फ्री मिलता है। ठीक, लंगर लगते हैं आज भी दिल्ली के भी गुरुद्वारा के सामने, और भी पंजाब में भी लंगर चलते हैं फ्री में। आप खाते रहिए, इच्छा हो तो कुछ दान कर दीजिए, नहीं तो चले जाइए। ठीक, तो गुरु की लंगर व्यवस्था स्टार्ट की गई, यानी गुरु जैसे पहले अपने आश्रम में भोजन देते थे, उसी प्रकार से गुरु लंगर की स्थापना की गई। मृत्यु लिखेंगे, मृत्यु, तो गुरु नानक की जो मृत्यु हुई ये 1539 में कहाँ हुई? करतारपुर, करतारपुर डेरा बाबा, डेरा बाबा, ठीक, नामक स्थान पर। ये जो डेरा नामक स्थान है, डेरा बाबा, ये पाकिस्तान में वर्तमान समय में है। पंजाब से लगभग 4-4.5 किलोमीटर के करीब में जुड़ा हुआ है। ठीक, करतारपुर कॉरिडोर सरकार ने वही बनवाया, लगभग 4.1 यानी कह लीजिए तो लगभग वही 4.25 के आसपास, 4.25 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है करतारपुर कॉरिडोर की, जहां पर गुरु नानक का जन्म भी हुआ था और वहीं पर वो ज्योति में समा गए थे। इसीलिए उसका दर्शन करना होता है। सिख जो मानते हैं कि उनका दर्शन करना होता। ठीक, पहले वो दूरबीन से देखा करते थे, लेकिन अब जो है खुद करतारपुर कॉरिडोर मतलब बन गया है, और जिसके पास पासपोर्ट होता है वो जाकर के वहां पर देख सकता है। ठीक, कर सकता है। आगे की तरफ हम देखेंगे हम लोग, इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनका मतलब इन्हीं के शिष्य थे, जिनका नाम था लहना। ठीक, जिन्होंने गुरु अंगद देव के नाम से क्या किया? अपनी गुरु की गद्दी को संभाला। ठीक, इन्हीं के शिष्य हुए, गुरु नानक के शिष्य थे लहना। ठीक, लिखेंगे सिखों के द्वितीय गुरु, गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव, अंगद देव, गुरु अंगद देव। कोष्टक में लिख लेंगे द्वितीय गुरु, द्वितीय गुरु। ठीक, द्वितीय गुरु हुए। इधर लिख लेंगे, इधर इन्हीं को कहा जाता था, लिखेंगे गुरु नानक देव के शिष्य, नानक देव के शिष्य, गुरु नानक देव के शिष्य, गुरु नानक देव के ही क्या थे? शिष्य थे, गुरु अंगद देव। ठीक, इनके लिखेंगे, इनका बचपन जो नाम था लहना। ठीक, बचपन का नाम, बचपन का नाम लहना, लहना। ठीक, नोट कर लीजिएगा, बचपन का नाम इनका लहना था। ठीक, गुरु अंगद देव का। ठीक, यही शिष्य हुआ करते थे गुरु नानक देव के।
आगे के लिखेंगे इनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम लहना था। लिखेंगे आगे इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। जैसे हम लोगों का देवनागरी लिपि है उसी प्रकार एक गुरुमुखी लिपि होती है, उसकी शुरुआत किया था कौन? गुरु अंगद देव। ठीक। एसएससी की किरण पब्लिकेशन, यूथ कंपटीशन, घटना चक्र के बुक जब भी एसएससी ऑब्जेक्टिव बुक उठाएंगे तो उसमें ये पूछा गया होगा क्वेश्चन की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था सिख संप्रदाय में, तो गुरु अंगद देव ने किया था। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे लिखेंगे इन्होंने ही गुरु का लंगर प्रथा को, लिखेंगे इन्होंने ही गुरु के लंगर प्रथा को नियमित बनाया। इन्होंने क्या किया कि जो लंगर व्यवस्था चल रही थी गुरु के द्वारा उसको नियमित बना दिया कि हमेशा इसी तरह खाना देते रहिए। इनका मानना है कि हमारे राज्य में, हमारे जगहों पर लोग, हमारे धरती पर लोग कोई भी भूखा न रह जाए। ठीक, वो किसी भी जाति धर्म का उसे नहीं मतलब, वो भूखा न सोए। ठीक, इन्होंने भी गुरु लंगर प्रथा को क्या कर दिया? नियमित बना दिया। आगे 1540 में जब बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था तो गुरु अंगद देव से ही जब शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। ठीक, तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हुआ था कौन? हुमायूं। लिखेंगे स्टार बना करके 1540 ईस्वी। ठीक, क्या हुआ? बिलीग्राम का युद्ध, बिलीग्राम या इसी को बोलते हैं कन्नौज। ठीक, कन्नौज का युद्ध जब ये हुआ था तो हमने इसको चर्चा किया था हुमायूं में। ठीक, क्या क्या हुआ था इस समय इसको भी चर्चा किया था। तो ये शेरशाह सूरी जिसमें विजयी हुआ और हुमायूं को इसका पूरा साम्राज्य राजपाट छोड़कर इसको निर्वासित कर दिया। तो हुमायूं जब पराजित हुआ था तो यहाँ से इनका आशीर्वाद लेने के लिए गुरु अंगद देव का क्या पहुंचा था। लिख लेंगे गुरु अंगद देव का आशीर्वाद लिया। पंजाब में जाकर के इसने खुद आशीर्वाद लिया था कौन? हुमायूं। किससे? गुरु अंगद देव से उस समय। ठीक, इन्होंने दोस्ती की गुरु अंगद देव से। अभी आगे चल करके फिर धीरे धीरे जहांगीर जिसका बेटा खुसरो था, जिसने विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ और उस समय सहायता जब मिलेगी तो उन्होंने जब हत्या करवाएंगे पांचवें गुरु का, ठीक, तब से दुश्मनी फिर स्टार्ट होगी और दुश्मनी चलती जाएगी। फिर औरंगजेब तक दुश्मनी रहेगी। फिर औरंगजेब के बाद फिर सिखों की दोस्ती होगी बहादुर शाह प्रथम, यानी उत्तरवर्ती मुगल सम्राट जो प्रथम थे बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम के समय फिर दोस्ती हो जाएगी। ठीक, तो चलिए आगे की तरफ हम लोग आकर के उसको देखेंगे। आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे सिखों के तीसरे गुरु, ठीक, गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे लिखेंगे तीसरे गुरु अमरदास। अमरदास, ठीक, तीसरे गुरु सिखों के कौन है? तीसरे गुरु। और इनका नाम याद रखेंगे एसएससी वाले। ठीक, कभी कभी क्रम लगाने के भी लिए दे देता है कौन सा कौन किस क्रम पे आए। तो तीसरे गुरु अमरदास हुए। ठीक, जिनका समय चला 1522 से लेकर 1574 तक। नोट कर लेंगे 1522 से लेकर 1574 ईस्वी तक। ठीक, चलिए देखेंगे इन्होंने पंजाब में
पंजाब में गोइंदवाल नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की। एक तरफ से कर लीजिए कि गद्दी स्थापित करने का मतलब अपना सिंहासन ही लगाया इन्होंने। आगे की तरफ लिखेंगे ये अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के क्या थे? समकालीन थे। आगे की तरफ लिखेंगे इन्होंने कुल 22 गद्दियां स्थापित की। ये जो थे कुल 22 गद्दियों का क्या किए थे? स्थापित किए थे। कितनी? 22 गद्दियों को स्थापित किए अपने समय में, अपने क्षेत्रों में आसपास। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके गोइंदवाल में ही अकबर ने इससे भेंट किया। ठीक, जो अकबर था मुगल बादशाह, गोइंदवाल में इससे भेंट किया और इसकी बीवी और इनकी पत्नी गुरु अमरदास की पत्नी, ठीक, बीबी भानी को कुछ गांव उपहार दिए जो पंजाब में, ठीक, हुमायूं के द्वारा जीते गए थे। वो उपहार में अकबर ने अपने पिता के द्वारा जीते गए कुछ गांव उपहार में दे दिए। किसको? जो गुरु अमरदास की पत्नी हुआ करती थी बीबी भानी, इनको। यानी गोइंदवाल में गुरु अमरदास से इन्होंने भेंट किया। कौन? अकबर। उसका पिता भी जो हुमायूं था, उसने भी इनके पहले गुरु अंगद देव का आशीर्वाद लिया। अकबर खुद गया, इनसे मिला और इनकी पत्नी को कुछ गांव उपहार में दिया। ठीक, आगे अब सिखों की मतलब सिखों से और मुगलों से दोस्ती बढ़ रही है धीरे धीरे। आगे की तरफ देखेंगे इनके अगले जो उत्तराधिकारी, इन्हीं के दामाद है गुरु अमरदास के गुरु रामदास। ठीक, इन्हीं के उत्तराधिकारी, इन्हीं के दामाद थे। लिखेंगे गुरु रामदास। सिखों के अगले चौथे जो गुरु हुए वो गुरु रामदास हुए। ठीक, गुरु रामदास सिखों के अगले जो गुरु हुए, लिखेंगे गुरु रामदास। ठीक, सिखों के अगले गुरु रामदास 1574 से लेकर के 1581 ईस्वी तक। ठीक, 1581 ईस्वी तक गुरु रामदास हुए। लिखेंगे इसमें चौथे गुरु इसमें और एक चीज लिख लीजिएगा, यहाँ स्टार बनाकर लिखिएगा। यह तीसरे गुरु अमरदास के तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे। ठीक, दामाद थे। तीसरे गुरु अमरदास के क्या थे? दामाद थे। लिखिएगा ये अकबर के मित्र थे। अकबर के मित्र थे। कौन? गुरु रामदास। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे 1577 ईस्वी। लिखेंगे अकबर गुजरात अभियान के लौटने के बाद अकबर ने इन्हें 500 बीघा
बीघा जमीन दान दी। ठीक। और जब 500 बीघा अकबर ने गुरु रामदास को जमीन दान दी, उनके मित्र थे, तो इन्होंने बनाया, आगे लिखेंगे, तो उस पर गुरु रामदास ने क्या किया, लिखेंगे रामदास नगर, या इसी को बोलेंगे चक गुरु। और ए प्रेजेंट टाइम में इसी को बोला जाता है अमृतसर। ठीक, अमृतसर। गुरु रामदास ने रामदास नगर, चक गुरु या अमृतसर नामक शहर बसाया। ठीक। अकबर ने जब इन्हें 1577 में गुरु रामदास को जमीन दिया 500 बीघा, तो रामदास ने उस पर क्या किया, 500 बीघा जमीन की स्थापना, 500 बीघा जमीन पर इन्होंने रामदास नगर, ठीक, चक गुरु की स्थापना किया, जिसे अमृतसर, आज वर्तमान समय में अमृतसर पंजाब में ही पड़ता है। ठीक, जिसे स्वर्ण मंदिरों की छत कहा जाता है अमृतसर को, या स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर, ठीक, नामक शहर बसाया था। आगे की तरफ देखेंगे, इनका पुत्र जो अगला उत्तराधिकारी होगा गुरु अर्जुन देव, ठीक, इसी अमृतसर, इसी वाले जमीन पर रामदास नगर में वो क्या निर्माण करवाएगा, वहीं पर हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाएगा। चलिए देखते हैं गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब। आगे की तरफ इन्हीं के पुत्र हुए पांचवें गुरु। नोट करेंगे, गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु, सिखों के कौन, पांचवें गुरु नोट करिएगा। समय 1581 से लेकर और 1606 तक, 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक, ठीक, नोट करिएगा। गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक बने। कोष्टक में यहां लिख लीजिएगा सन ऑफ रामदास, ठीक, रामदास, ठीक, रामदास, गुरु रामदास के क्या हुए, पुत्र हुए। ठीक, यहाँ गुरु लिख लीजिएगा, गुरु रामदास के क्या हुए, पुत्र हुए, गुरु अर्जुन देव। लिखेंगे ये जहांगीर के समकालीन थे, स्टार बनाकर लिखते रहेंगे, ये जहांगीर के समकालीन थे। बस जीवनी पढ़ना, कुछ है नहीं, कुछ जो इम्पोर्टेंट काम है बस वही याद रखना है। ये जहांगीर के समकालीन थे। अब पूछा जा सकता है कि जमीन 500 बीघा दान में किसको दिया गया था, गुरु रामदास को। किसने दिया था, अकबर ने दिया था। बस ये जहांगीर के समकालीन थे। तो रामदास नगर या चक गुरु या अमृतसर जो आज वर्तमान में, इसकी पहले स्थापना कौन किया था, गुरु रामदास ने किया था। इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे। ये जहांगीर के समकालीन थे। आगे की तरफ लिखेंगे इस स्टार बना करके 1589 में, 1589 ईस्वी लिखेंगे। गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब का निर्माण शुरू हुआ। ठीक, इसकी जो नींव रखे, गुरु हरमिंदर साहिब की जो नींव रखने वाले थे वो थे कौन, लिखेंगे सूफी संत। इसके जो नींव रखने वाले थे सूफी संत कौन, हजरत मियां मीर। ठीक, इन्होंने इसकी नींव रखा था। और गुरु हरमिंदर साहिब जो है, इसी को कहा जाता है क्या, स्वर्ण मंदिर। ठीक, आज वर्तमान में स्वर्ण मंदिर यही है,
स्वर्ण मंदिर कैसे बना आगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, सूफी संत हजरत मियां अमीन। आगे की तरफ स्टार बनाकर लिखेंगे गुरु अर्जुन देव द्वारा बसाए गए शहर। ठीक, शहर बसाए कौन? गुरु अर्जुन देव ने शहर बसाए कुछ लिखेंगे। इसमें कौन कौन से शहर बसाए? तरन तारण, तरन तारण, तरन तारण नामक शहर बसाया। करतारपुर, जो आज करतारपुर कॉरिडोर हो गया, करतारपुर। गोविंदपुर, गोविंदपुर, गोविंदपुर। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसने तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर बसाए थे कौन? गुरु अर्जुन देव। आगे की तरफ लिखेंगे यही आदि ग्रंथ की रचना किए। ठीक, यही आदि ग्रंथ की रचना किए गुरु ग्रंथ साहिब की, जिसमें जो गुरु नानक देव थे उनकी वाणियों को क्या किया था? इन्होंने संकलित किया था। लिखेंगे स्टार बना करके यही आदि ग्रंथ की रचना किए। आदि ग्रंथ सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है सिखों का। आदि ग्रंथ की रचना किए, रचना किए। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब लिखेंगे। इसमें पांच गुरुओं, इसमें पांच गुरुओं तथा 18 हिंदू संतों की, जिसमें कबीरदास भी सम्मिलित हैं, हिंदू संतों की वाणियां संकलित हैं, वाणियां संकलित हैं, संकलित है। ठीक, इसमें 18 हिंदू संत और 5 गुरुओं की जो वाणियां हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, उसको संकलित किया गया है किसमें? आदि ग्रंथ में। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है या गुरु ग्रंथ साहिबा, जिसमें गुरु नानक देव को लिखा गया। ठीक, इन्हीं के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आगे की तरफ लिखेंगे 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी। ठीक, लिखेंगे खुसरो का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह। कोष्टक में लिख लेंगे खुसरो, खुसरो सन ऑफ जहांगीर, जहांगीर का ही लड़का था कौन? खुसरो। और अपने पिता के खिलाफ क्या किया था? राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था, इनके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम भी अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसीलिए इसका बेटा भी जगह पाने के लिए, हमने उस समय कहानी बताया था कि वो अपने पिता, बाद में सलीम अपने पिता अकबर से माफी मांगा और इसने अगला शासक बन गया, तो इसका बेटा फिर इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह में जो खुसरो था, इसकी सहायता कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ने कर दिया था। इसीलिए गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है कौन करवा दिया? जहांगीर ने करवा दिया था। ठीक, तो आप लिखेंगे विद्रोह, लिखेंगे इसी दौरान इसकी सहायता गुरु अर्जुन देव ने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया। क्या किया? इन्होंने शरण दे दिया था उसको रोकने के लिए। ठीक, गुरु अर्जुन देव ने शरण दे दिया था रुकने के लिए। किसको? इसको, खुसरो को। और खुसरो को जब शरण दे दिया, इसी से जहांगीर गुस्सा हो गया और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया। ठीक, तो आगे लिखेंगे 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई। 1606 ईस्वी में लिखेंगे जहांगीर द्वारा हत्या करवा दी गई। जहांगीर द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई, इनकी हत्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। अब देखिए, जहांगीर के जो बाबा लगते थे कौन? पिता इसका अकबर था और अकबर के जो पिता थे हुमायूं, यानी जहांगीर के जो बाबा थे हुमायूं,
उनकी दोस्ती जो मुगल थे हुमायूं, उनकी दोस्ती सिखों से स्टार्ट हुई। कहाँ से? गुरु अंगद देव से, दूसरे गुरु से, और 5वें गुरु तक चली। और 5वें गुरु में चल करके फिर जहांगीर ने क्या किया, जो उनका हुमायूं का पौत्र था, वो गुरु अर्जुन देव से अब दुश्मनी मोल ले लिया, यानी सिखों से दुश्मनी कर लिया। तो सिखों के अब जो 6वें गुरु हुए हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, उन्होंने सिखों में एक आर्मी, एक सेना का निर्माण करवाया। कहा कि तुमको लड़ना होगा। ठीक, किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। जो हमको मारेगा, हमको छेड़ेगा, उनके खिलाफ लड़ना होगा। ठीक, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, तभी हम अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को बचा करके सुरक्षित चल सकते। ठीक, तो उन्होंने एक सेना का निर्माण करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं सिखों के 6वें गुरु। इनकी हत्या के बाद सिखों के 6वें गुरु बने इनके अगले उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक, गुरु हरगोविंद सिंह। लिखेंगे गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक, ये सिखों के 6वें गुरु हुए। समय लिखेंगे इनका 1606 से लेकर 1644 ईस्वी तक। ठीक, 6वें गुरु, 6वां गुरु। ठीक, सिखों के क्या हुए? 6वें गुरु हुए गुरु हरगोविंद सिंह। लिखेंगे इसने आगे की तरफ, इसने 12 फीट ऊंचे, इसने 12 फीट ऊंचे, 12 फीट ऊंचे, 12 फीट ऊंचे तख्त का निर्माण करवाया, तख्त का निर्माण करवाया, कहां पर? गुरु हरमिंदर साहिब में। ठीक, आप लिख लेंगे अगर लिखना चाहेंगे। गुरु हरमिंदर साहिब जो बन रहा है स्वर्ण मंदिर, उसी में इन्होंने 12 फीट ऊंचे तख्त का निर्माण करवाया, जिसे अकाल तख्त कहा जाता है। क्या? अकाल तख्त निर्माण करवाया। कहां पर? अमृतसर में। कोष्टक में लिखेंगे अमृतसर, अमृतसर में। नाम क्या था? अकाल तख्त के नाम से, अकाल तख्त। अकाल का मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा, अकाल तख्त। ठीक, अकाल तख्त का निर्माण करवाया, जो इंदिरा गांधी के समय में क्षति भी हुआ था। ठीक, जो लोगों को इसके बारे में जानकारी लेना है वो एबीपी न्यूज 19 सिख दंगा 1984 देखेंगे। क्या? एबीपी न्यूज। ठीक, यूट्यूब पे जाना है, एबीपी जो है, एबीपी, हाँ एबीपी न्यूज, जो एबीपी है या न्यूज है 18, एबीपी न्यूज 18 सिख दंगा 1984 डालेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक, इसको देखेंगे कि क्या चीज हुआ था 1984 के सिख दंगे के दौरान। ठीक, इसको क्षति क्यों की गई थी, इसको भी उसमें पता हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया। ठीक, आज आगे की तरफ देखेंगे। फिर इसमें इन्होंने सिखों की, इन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण, इन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सेना तैयार की। ठीक, इन्होंने सिखों को प्रशिक्षण दिया और एक सेना तैयार करवाई। ठीक, जिसे कहीं भी कोई भी इनको अगर क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए लड़ा जाए। आगे लिखेंगे, इन्होंने मांसाहार अपनाने को कहा। इन्होंने लिखेंगे इसने मांसाहार अपनाने की सलाह दी या छूट दिया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके,
इन्हों इन्होंने 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 जम्मू कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर बसाया। ठीक, शहर बसाया। लिख लेंगे आगे। 5.5 साल तक इनको जहांगीर कैद करके रखा। ठीक, 5.5 साल तक जहांगीर 5.5 साल तक। ठीक, 5 साल तक लगभग 5.5 साल तक क्या करके इनको रखा? कैद करके रखा। क्यों रखा आगे देखते हैं। अभी स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। 1644 में इनकी क्या हो गई? 1644 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1644 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। यहाँ हम ऊपर नोट कर लेते हैं, हमारे पास जगह कमी है। ठीक, ऊपर नोट कर लीजिएगा कहीं भी नीचे। 1644 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें जहांगीर ने 5.5 साल तक कैद क्यों किया? जहांगीर ने इनके पहले गुरु अर्जुन देव हुए, उनकी इन्होंने हत्या करवा दिया। कौन? जहांगीर ने। क्योंकि उसके बेटे की उन्होंने शरण दिया था। कौन? गुरु अर्जुन देव। ठीक, गुरु अर्जुन देव की जब हत्या करवा दिया तो गुरु हरगोविंद सिंह ने देखा कि मुगल हमारे लोगों को इसी तरह मार दे रहे और इनसे बचना है और इसे अपनी सुरक्षा लेना है आगे चल करके, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि एक सेना का निर्माण करवाना हो। इन्होंने एक सेना का जब निर्माण करवा दिया मुगलों के खिलाफ खुद लड़ने के लिए, तो जहांगीर ने इसी के वजह से इन्हें 5.5 साल तक क्या करके कैद करके रखा था। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। इनके बाद अगला जो उत्तराधिकारी हुए गुरु हर राय। ठीक, कौन? गुरु हर राय, जो कि जहांगीर के अगले शाहजहां के जो होंगे, जहांगीर के अगले पुत्र शाहजहां के समकालीन होंगे। खुर्रम जो था। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। लिखिएगा इसमें अगला गुरु जो होंगे कौन? 7वें गुरु हर राय। गुरु हर राय 7वें गुरु लिख लेंगे। 7वें गुरु, सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। ठीक, इनका जो समय रहा है ये रहा 1644 से लेकर के 1661 ईस्वी तक। ठीक, 1661 ईस्वी तक लिखेंगे स्टार बना करके। ये शाहजहां के समकालीन थे। ये शाहजहां के समकालीन थे। ये शाहजहां के समकालीन थे। ठीक, नोट कर लीजिएगा। ये शाहजहां के समकालीन थे। आगे की तरफ देखेंगे। इन्हें औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया था। अपने दरबार में बुलाया था। जो औरंगजेब था इन्हें अपने दरबार में बुलाया था, लेकिन ये गए नहीं। लेकिन ये नहीं गए और अपने बड़े बेटे राम राय को दरबार में भेजा। ठीक, औरंगजेब के दरबार में क्या किया? अपने बड़े बेटे राम राय को भेजा। किसने? जो सिख धर्म के गुरु 7वें गुरु रहे हर राय। इनको जब औरंगजेब अपने दरबार में बुलाया शाहजहां के बाद, तो ये नहीं गए और खुद अपने बड़े बेटे राम राय को उनके दरबार में क्या किया? औरंगजेब के दरबार में भेजा। और जब औरंगजेब के दरबार में गया राम राय, तो ये औरंगजेब के डर की वजह से उनकी बहुत प्रशंसा कर दी। औरंगजेब की प्रशंसा कर दिया था इसका बड़ा बेटा राम राय
इसी से जो गुरु हरराय हुए बड़े नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद अपने अगले जो छोटा बेटा था गुरु हरकिशन, उसको इन्होंने क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो चलिए अगला हम गुरु को देखेंगे, गुरु हरकिशन। नीचे आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझते रहिएगा। जब बड़े बेटे रामराय को इन्होंने औरंगजेब के दरबार में भेजा तो डर की वजह से औरंगजेब की प्रशंसा कर दिया, और प्रशंसा करने की वजह से ही जो गुरु थे, कौन, गुरु हरराय, इन्होंने अपने छोटे बेटे गुरु हरकिशन को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अपने बड़े बेटे हरराय को, अरे रामराय को नहीं दिया। चलिए अगले देखते हैं गुरु हरकिशन। 8वें गुरु होंगे सिखों के हरिकिशन। हरिकिशन, गुरु हरकिशन, हरिकिशन, ठीक, हरिकिशन। इनका ज्यादा समय नहीं रहा है, ठीक। गुरु हरकिशन 8वें गुरु, 8वें गुरु, ठीक। समय लिखेंगे 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक, ठीक। 1661 से लेकर के क्या 1664 ईस्वी तक गुरु हरकिशन 8वें गुरु रहे। लिखेंगे सबसे कम उम्र के गुरु थे, लिखेंगे ये सबसे कम उम्र के गुरु थे, ये सबसे कम उम्र के गुरु थे, कम उम्र के गुरु थे, सबसे कम उम्र के क्या थे, गुरु थे, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे 1664 में, 1664 ईस्वी, 1664 ईस्वी लिखेंगे चेचक की बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, चेचक की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं के स्मृति में, स्मृति में, इनके स्मृति में, स्मृति में, ठीक, स्मृति में क्या बनवाया गया, दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में, दिल्ली में बनवाया गया, बनवाया गया, क्या बनवाया गया देखेंगे, जो बनवाया गया गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बंगला साहिब, बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब का निर्माण करवाया गया दिल्ली में इनकी मृत्यु में, किसके, गुरु हरकिशन के, जो 8वें गुरु हुए सिखों के। चलिए हम लोग अब अगले गुरु के बारे में देखेंगे, 90वें गुरु के बारे में, ठीक। और इसी समय एक चीज और लिख लेंगे, इन्हीं के जो अगले भाई थे, कौन, बड़े भाई रामराय, जिनको इनके पिताजी ने उनको हटा दिया था, ठीक, उनको भी लिख लेंगे। देहरादून में एक अलग गद्दी की स्थापना की, लिख लेंगे। इन्हीं के, इन्हीं के बड़े भाई, बड़े भाई रामराय ने, रामराय ने, इन्हीं के बड़े भाई रामराय ने देहरादून में, देहरादून, ठीक, कहाँ, उत्तराखंड में एक अलग गद्दी की स्थापना की, गद्दी की स्थापना की, स्थापना की, ठीक। उन्होंने देहरादून में जाकर के एक अलग गद्दी की स्थापना की, ठीक, जिसके अनुयायी कहलाए, जिसके अनुयायी, अनुयायी कहलाए, अनुयायी का मतलब उसको पालन करने वाला, कहलाए, क्या कहलाए, रामराई, रामराई कहलाए, ठीक। नोट कर लीजिएगा इसको। इन्हीं के बड़े भाई रामराय, जिनको पिताजी ने साम्राज्य नहीं दिया क्योंकि वो अकबर औरंगजेब की प्रशंसा कर दिए थे उसके दरबार में जाने के बाद। जान बचानी है तो प्रशंसा करना पड़ेगा, ठीक। एक अलग गद्दी की स्थापना की इन्होंने देहरादून में जाकर, जिसके अनुयायी क्या कहलाए, रामराय कहलाए, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें 90वें गुरु के बारे में। तेग गुरु तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब माना जाता है ऐसा कि मरवा दिया था जान से, कुछ लोग कहते हैं कढ़ाई में छनवा दिया था, ठीक। चलिए गुरु तेग बहादुर 90वें गुरु हुए सिखों के, लिखेंगे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर,
गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन 90वें गुरु, और इसी समय औरंगजेब इनके समकालीन था। ठीक, कौन औरंगजेब, लिखेंगे इसमें 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक। औरंगजेब के समय में कोई भी धर्म पाखंडी नहीं हो सकता था। ठीक, बस वो इस्लामिक देश बनाना चाहता था। किसी भी धर्म को उन्होंने मान्यता औरंगजेब ने नहीं दिया। हर धर्मों को समाप्त करके बस एक ही उसका उसूल था कि सिर्फ इस्लाम धर्म स्वीकार करना। ठीक, गुरु तेग बहादुर से भी उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की पूरी तरीके से छूट दिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने अपने अडिग रहा इन्होंने सिख संप्रदाय को लेकर के, तो इसकी वजह से इनकी हत्या करवा दी गई थी। लिखेंगे 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी गई। 1675 ईस्वी औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी गई। औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी गई। क्यों? इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण। ठीक, लिखेंगे इनका जो स्मृति में इनके जो बनवाया गया, लिखेंगे शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक, कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, दिल्ली में है। ठीक, प्रधानमंत्री हमेशा यहाँ पर अपना मत्था टेकते हैं। ठीक, चलिए, जो हमारे वजीर आजम है वर्तमान समय में, हमेशा प्रधानमंत्री जो है मत्था टेकते रहते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा महल है, ठीक, दिल्ली में। आगे लिखेंगे एक गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अगले 10वें गुरु होंगे लास्ट, गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। आगे की तरफ लिखेंगे इन्होंने औरंगजेब के कट्टर के कट्टर नीतियों का विरोध किया। ठीक, जो वो दूसरे धर्मों को समाप्त करना चाहता था, उसके खिलाफ जो नीतियां नियम बनाया था, उस नीतियों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। आगे की तरफ लिखेंगे करतारपुर का युद्ध। ठीक, कब? 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी। ठीक, 1675 ईस्वी। करतारपुर का युद्ध। ठीक, करतारपुर का युद्ध। ठीक, देखेंगे किन किन के लोग बीच हुआ? 2 लोगों के, सिखों और मुगलों के बीच हुआ। ठीक, किसके? मुगल और सिख। ठीक, मुगलों और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिख क्या हुए? पराजित, और मुगल क्या हुए? विजयी। लिख लेंगे। ठीक, मुगल विजयी हुए और सिख क्या हुए? पराजित हुए। ठीक, नोट कर लीजिएगा करतारपुर का युद्ध। करतारपुर वर्तमान में पाकिस्तान में। लिखेंगे पंजाब में इन्होंने एक शहर बसाया था, आनंदपुर नामक इन्होंने पंजाब में क्या बसाया? शहर बसाया। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, पंजाब में इन्होंने एक आनंदपुर नामक क्या बसाया? शहर बसाया। चलिए, आगे की तरफ हम लास्ट गुरु के बारे में देखेंगे। ठीक, लास्ट गुरु गोविंद सिंह। ठीक, जिनका समय था, ठीक, 1675 से 1675 से 1806 ईस्वी तक, 1706 ईस्वी। हाँ, नोट कर लीजिएगा। 10वें गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु भी है। 10वें गुरु कोष्टक में लिख लीजिएगा। फिर आगे अंतिम गुरु। इसके बाद इन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया था। ठीक, मुगलों की डर की वजह से। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद इनका एक सेनापति हुआ बंदा सिंह बहादुर। ठीक, वो कुछ समय तक रहा, फिर उसके और भी आने वाले उत्तराधिकारी हुए, तो उनको देखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह, जिनका समय 1675 से 1700 लगभग 6 और है, कहीं 8 भी देता है, इसको भी नोट कर लेंगे। 1708 ईस्वी। ठीक,
जैसे महेश कुमार बंडवाल की बुकें हैं, लूसेंट में भी 1708 है। ठीक, देखेंगे इसमें हम इनकी जो जन्म हुआ वो पटना में हुआ, ठीक, और मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। जन्म इनका पटना में हुआ था उस समय, तो लिखेंगे जन्म पटना, इनका जन्म पटना में हुआ। कहाँ जन्म लिखेंगे, जन्म पटना। ठीक, बिहार के क्षेत्रों में मृत्यु लिखेंगे नांदेड़, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समकालीन थे और बहादुर शाह औरंगजेब से तो सिखों की दुश्मनी ही रहे। इसके बाद औरंगजेब के बाद जब मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर स्थिति में हो जाता है, ठीक, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट में बहादुर शाह प्रथम उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों में पहला बादशाह बनता है शाह आलम, जिसे बूढ़ा बादशाह या साहेब बेखबर कहा जाता है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से अपनी दोस्ती की, ठीक, और इनको लगभग 5000 मनसब क्या प्रदान किया था, ठीक, किसको, गुरु गोविंद सिंह को। लेकिन बाद में चल कर गए ही उसी मुगलों की सेनाओं में से एक व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ठीक, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। आगे की तरफ देखेंगे, इन्होंने 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो हमने बताया जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक, 2019 की परीक्षा में हुई थी, 20 में, 19 की भर्ती है। 1699 ईस्वी में लिखेंगे खालसा पंथ की स्थापना, या खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, ठीक, 1699 ईस्वी खालसा पंथ की स्थापना। आगे लिखेंगे सिखों में स्टार बना करके, सिखों को पांच चीजें रखना आवश्यक कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो सिख होंगे उनको 5 चीजें रखना आवश्यक होगा। कौन कौन सी? पहला लिखेंगे केस, बाल रखना होगा उनको। दूसरा लिखेंगे कंघा, ठीक, कंघा जो होता है बाल में किया जाता है। तीसरा लिखेंगे कड़ा, ठीक, कड़ा, उनको हाथ में कड़ा पहनना होगा। चौथा लिखेंगे इसमें एक कृपाण धारण करना होगा, कृपा। और 5वां लिखेंगे कच्छा, ठीक, कच्छा का मतलब यहाँ से पगड़ी से है। एक उनको पगड़ी भी बांधनी होगी, धारण करनी होगी, जो हमेशा पगड़ी बांध करके रखते हैं, ठीक। तो केस, कंघा और कड़ा, कृपाण और कच्छा, क से लगभग सब स्टार्ट हैं। 5 चीजों के लिए उन्होंने आवश्यक कर दिया कि जो अगर ये 5 चीज नहीं धारण करता है वो सिख नहीं माना जाएगा, ठीक। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं के द्वारा एक प्रथा और प्रारंभ की गई थी कि जो पुरुष होगा, पुरुष और एक महिला, ठीक, पुरुष अपने नाम के, इन्होंने बताया अपने पुरुष जो है अपने नाम के अंत में क्या जोड़ेगा? सिंह जोड़ेगा, ठीक, सिंह जोड़ेगा। और जो महिला होगी, जैसे गुरु गोविंद, यही है गुरु गोविंद सिंह और भी जो लोग हुए, ठीक। जैसे महिलाओं में लास्ट में इन्होंने कहा अपने नाम के लास्ट में जो महिला होंगी वो कौर लगाएंगी, जैसे हरसिमरत कौर बादल, ठीक। और पुरुष सिंह लगाएंगे, महिलाएं कौर लगाएंगी। ये प्रथा इन्होंने ही आरंभ किया था। कौन? गुरु गोविंद सिंह। आगे की तरफ देखेंगे हम, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक शहर बसाया, ठीक, लिखेंगे इन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक शहर बसाया। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक शहर बसाया। कौन? पुआंटा साहिब नामक इन्होंने क्या किया था? शहर बसाया था, ठीक। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। इनके 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र, ठीक। ये पुत्र बोलते हैं,
ठीक, 1 2 3 और 4। ठीक, नंबर 1 लिखेंगे अजीत सिंह, अजीत सिंह। नंबर 2 लिखेंगे इसमें फतेह सिंह, फतेह सिंह। फिर जुआर सिंह, जुआर सिंह। फिर लिखेंगे जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। और इन सब की, ठीक, औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। औरंगजेब इन सबके पकड़ करके इनको गुरु गोविंद सिंह के सामने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए, अपने आगे मत्था टेकने के लिए कहने की वजह से अभी सभी चारों पुत्रों को इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आंखों के सामने खो दिया। औरंगजेब ने सबको अपने सामने, गुरु गोविंद सिंह के सामने मरवा दिया। अब समझ लीजिए कि एक पिता के सामने उसके 4 बेटों का कत्ल किया जा रहा हो तो उसने क्या देखा होगा और क्या व्यतीत किया होगा। तो ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह, जिसने अपने चारों बेटों का औरंगजेब के द्वारा बलिदान देते हुए देखे। आगे की तरफ देखेंगे, इन्होंने आत्मकथा इनकी थी विचित्र नाटक। किनकी? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक। ठीक, आत्मकथा स्वयं ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखी जाती है। बायोग्राफी जीवनी जो होती है ये दूसरे के द्वारा लिखी हुई होती है। तो लिखेंगे आत्मकथा विचित्र नाटक, आत्मकथा विचित्र नाटक। इनकी जो आत्मकथा है वो है विचित्र नाटक, विचित्र नाटक। और 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नोट करेंगे 1700, यहाँ 8 कर लीजिए। ठीक, 1708 हमने लिखा था फिर मर गया। ठीक, यहाँ हाँ रहने दीजिए, 1708 लिखेंगे। इसमें 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु होती है। और इसके बाद अगला जो बादशाह बनते हैं, ठीक, मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। ठीक, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह जो बनता है, कौन बनता है? यही बनता है, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम बनता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। अब बहादुर शाह प्रथम गुरु गोविंद सिंह से क्या किया? दोस्ती किया। लिखेंगे यह गुरु गोविंद सिंह से, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह से मेल मिलाप किया, से मेल मिलाप किया, से मेल मिलाप किया। ठीक, गुरु गोविंद सिंह से इन्होंने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह से ये मेल मिलाप किया। और मेल मिलाप के साथ फिर आगे लिखेंगे 500 मनसब प्रदान किए, सॉरी 5000 लिखेंगे, 5000 मनसब। मनसब क्या होता है? हमने औरंगजेब के समय में बता दिया है। मनसब प्रदान किए, जिनमें सेनाएं भी होती थी, प्रदान किए। ठीक, इनसे इन्होंने क्या किया? 5000 मनसब प्रदान किए। किसको? बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को। ठीक, लिखेंगे, यहां लिख लीजिएगा थोड़ा सा, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट ने, बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया? 5000 मनसब प्रदान किए। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। ठीक, आगे लिखेंगे 1708 में अजीम खां के द्वारा इनकी महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई। ठीक, जो मुगल का ही व्यक्ति था, यानी मुगल शासन का ही व्यक्ति हुआ करता था। 1708 ईस्वी में इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई अजीम खां के द्वारा। 1708 ईस्वी अजीम खां के द्वारा हत्या कर दी गई, अजीम खां के द्वारा हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक, अजीम खां के द्वारा इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। नोट कर लीजिएगा। ठीक, ग्रंथ की रचना इन्होंने किया,
ग्रंथ की रचना की। इन्होंने ग्रंथ की रचना किया। क्या नोट करेंगे? कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार। ठीक, नोट कर लीजिएगा। कृष्ण अवतार ग्रंथ की इन्होंने रचना की। ट्रिपल स्टार बनाकर लिखिएगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट्स में, नोट्स में लिखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, पवित्र ग्रंथ है। लिखेंगे रचनाकार गुरु अर्जुन देव, रचनाकार गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव। ठीक, जहांगीर ने जिनकी हत्या करवा दिया इसको। ठीक, गुरु गोविंद सिंह के बाद इन्होंने जो गुरु का पद था इसको समाप्त कर दिया और इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे। सेनापति कह लीजिए तो अच्छा होगा, सेनापति थे बंदा सिंह बहादुर, जो इनकी सेनाओं का सेनापति था। वही अगले इनके उत्तराधिकार को संभालेगा। ठीक, लेकिन गुरु का पद नहीं है, अब कोई गुरु नहीं बनेगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मेहनत से पढ़ते रहें और क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। कहीं कोई डाउट होता है तो आप उसको देखते रहें। तिथियां भूल जाती हैं, देखिए हम लोगों को खुद तिथियां भूल जाती हैं, तो कभी कभी उसको देखना पड़ता है। तो तिथियां हैं, भूलती हैं, लेकिन उसको रिपीट करते रहेंगे लिख करके तो वो भी याद हो जाएंगे। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।